हेलो, मैं आज़ाद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा क्लासेस फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न, और भिन्न से आपको इस प्रीवियस एग्जाम ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन जो हुआ था लोको पायलट, एनटीपीसी, हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता है और एसएससी में भी पूछा जाता है। तो इसीलिए आज का क्लास आपको एक क्वेश्चंस गारंटी देता है और जहां से भी आएगा वहां पे आपको बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पे तरीका बताया जाएगा। तो आज क्लास का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग एक लाइक बनाइए, एक कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न, और भिन्न जो है दो प्रकार का होता है, पढ़िएगा अच्छे से। देखिए, एक होता है सेम डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, ठीक है। और सेम मतलब समान, यानी समान अंतर वाला, ठीक है। भिन्न होता है समान अंतर वाला भिन्न। और दूसरा जो है वो डिफरेंट डिफरेंस। देखिए बाबू, डिफरेंट डिफरेंस, डिफरेंट मतलब अलग और डिफरेंस मतलब अंतर, यानी अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न अंतर, या असमान इसे आप बोल सकते हैं, असमान अंतर वाला। तो चलिए चालू करते हैं। तो देखिए, समान अंतर का मतलब ये है कि अगर चार ठो भिन्न दिया गया है और एक भिन्न के बीच का अंतर एक है तो सभी भिन्नों के बीच का अंतर एक होना चाहिए। या एक भिन्न का अंतर दो है तो सभी भिन्नों का अंतर दो होना चाहिए, यानी एक समान होना चाहिए। अगर किसी भिन्न का अंतर एक है, किसी भिन्न का अंतर दो है, किसी भिन्न का अंतर तीन है, किसी भिन्न का अंतर चार है या कुछ और है, तो ये क्या हो जाएगा? असमान अंतर वाला। तो चलिए आज हम इसको क्लियर करते हैं। तो आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के चालू हो जाइए। तो चलिए देखते हैं पहले सेम डिफरेंस, समान अंतर। देखिएगा बाबू लोग, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 2/3, 9/10। ये कोई भिन्न दिया है और इनमें बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न पूछ रहा है, बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, जब भी भिन्न वाला क्वेश्चंस दिया रहे उसे बड़ा या छोटा पूछे तो सबसे पहले भिन्नों के बीच का अंतर देखेंगे। तो ये 3 है और ये 4 है, 3 और 4 में अंतर कितने का? 1 का। 5 और 6 में अंतर 1 का। 7 और 8 में अंतर 1 का। 8 और 9 में अंतर 1 का। 2 और 3 में अंतर 1 का। 9 और 10 में अंतर 1 का, यानी सभी भिन्नों के बीच का अंतर क्या है? 1 है, यानी एक समान है। जब अंतर सेम रहे तो जिसका अंश बड़ा, यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसका मान बड़ा, जिसका अंश छोटा उसका मान छोटा। देखिए बच्चे लोग, अगर P/Q के रूप में कोई भिन्न दिया गया है तो अपर पार्ट को अंश बोला जाता है, जिसे आप लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। लोअर पार्ट को हर बोला जाता है, जिसे आप लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जिसका अंश बड़ा उसका मान बड़ा, जिसका अंश छोटा उसका मान छोटा। तो सिर्फ ऊपर में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। 3, 5, 7, 8, 2, 9, 9 में सबसे बड़ा कौन? 9, यानी 9/10। ये भिन्न सबसे क्या हो गया? बड़ा। ओके, अब सबसे छोटा भिन्न पूछा है तो सबसे छोटा भिन्न यानी अंश जिसका छोटा हो, तो ऊपर वाला देखिए 3, 5, 7, 8, 2, 9 में सबसे छोटा कौन? 2, यानी 2/3 सबसे छोटा भिन्न। देखिए बच्चों, अगर आपको इस प्रकार कमांड होता है और इसमें आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी पूछेगा तो आप उसको सजा सकते हैं। तो आज का क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा भिन्न बताने के लिए रखा गया है। तो समझिए, छोटा या बड़ा भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए बच्चे लोग, आपके सामने ये क्वेश्चन है और इनमें आपसे बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। तो देखिए,
सबसे पहले बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। तो सबसे पहले अगर कोई भी भिन्न दिया रहा है और उसे बड़ा या छोटा पूछे तो सबसे पहले भिन्नों के बीच का अंतर देखेंगे। तो 4 और 7 में अंतर 3 का, 7 और 10 में अंतर 3 का, 5 और 8 में अंतर 3 का, 3 और 6 में अंतर 3 का, 6 और 9 में अंतर 3 का, 1 और 4 में अंतर 3 का। यानी सभी भिन्नों के बीच का अंतर कितना है? 3। यानी क्या है? सेम डिफरेंस, अंतर सेम है भिन्नों के बीच का। तो जिसका अंश बड़ा उसका मान बड़ा, जिसका अंश छोटा उसका मान छोटा। तो ऊपर में देखिए सबसे बड़ा कौन? 4, 7, 5, 3, 6, 1। सबसे बड़ा कौन? 7, यानी 7/10 सबसे बड़ा भिन्न। इनमें सबसे छोटा कौन? तो 4, 7, 5, 3, 6, 1 में सबसे छोटा कौन? 1, यानी 1/4 ये सबसे छोटा भिन्न। तो चलिए हम लोग सेम डिफरेंस समझ चुके हैं, अब डिफरेंट डिफरेंस से समझेंगे, यानी असमान अंतर वाला भिन्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों लोग अगर समझ में आ रहा है तो लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए, और आप लोग अभी पूरा वीडियो देखिए। देखिएगा। देखिए बाबू, ये भिन्न दिया है और इन भिन्नों में आपको बड़ा और छोटा भिन्न पूछा है। तो सबसे पहले अगर कोई भी भिन्न दिया है और उसे बड़ा या छोटा निकालना हो तो भिन्नों के बीच का अंतर देखेंगे। तो 5 और 8 में अंतर कितने का? 3 का। 2 और 3 में अंतर कितने का? 1 का। 7 और 9 में अंतर कितने का? 2 का। 11 और 14 में अंतर कितने का? 3 का। और 13 और 17 में अंतर कितने का? 4 का। तो देखिए भिन्नों के बीच का अंतर 3, 1, 2, 3, 4, यानी अलग अलग है, एक समान नहीं है। यानी ये किस टाइप पे आ गया? तो डिफरेंट डिफरेंस। समझिएगा, डिफरेंट डिफरेंस बहुत आसान है। डिफरेंट डिफरेंस भी ये छोटा इससे बड़ा बड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले अगर भिन्नों का बीच का अंतर अलग अलग हो तो सबसे पहले उन अंतरों का एलसीएम लेंगे, भिन्नों के बीच का अंतर का एलसीएम। तो क्या है ये? 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4। तो भिन्नों के बीच का अंतर का एलसीएम लीजिएगा तो 3, 1, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। अगर आप डायरेक्ट एलसीएम नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो के बाद एलसीएम एचसीएफ का वीडियो आएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। आप इसको बच्चे वाला मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसका भिन्न इसका एलसीएम क्या होगा? 12। तो ध्यान दीजिए अंतर कितना है? 3, जबकि इसका एलसीएम क्या है? 12। तो 3 का कितना गुना 12 होता है? 4 गुना। 3 चौका 12। तो अंश में 4 से गुना, यानी 5 चौका 20। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना है? 1, एलसीएम कितना है? 12। 1 का कितना गुना 12 होता है? 12 गुना। तो इसके अंश में 12 से गुना, यानी 12 दूनी 24। ध्यान दीजिए बाबू, अंतर कितने का है? 2 का, जबकि एलसीएम क्या है? 12। तो 2 का कितना गुना 12 होता है? 6 गुना। 2 छक्के 12। तो अपर पार्ट को 6 से गुना, 7 छक्के 42। देखिए अंतर कितना है? 3, एलसीएम कितना है? 12। अंतर का एलसीएम कितना गुना है? 4 गुना। 3 चौका 12। तो ऊपर वाले को 4 से गुना, यानी 11 चौक 44। देखिए बाबू अंतर कितना है? 4 और एलसीएम कितना है? 12। अंतर का कितना गुना एलसीएम है? 3 गुना। 4 तिया 12। तो ऊपर वाले को 3 से गुना, यानी 13 तिया 39। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन? तो 20, 24, 42, 44 और 39 में सबसे बड़ा 44, यानी 44 किसका? 11/14 का। ये सबसे बड़ा भिन्न। और सबसे छोटा भिन्न कौन? तो देखिए 20, 24, 42, 39 में सबसे छोटा कौन? 20, यानी ये क्या हो गया? 5/8। ये क्या हो गया? सबसे छोटा। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको रिवाइंड करके देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी टफ लेवल का क्वेश्चन देते हैं जो आपको एनटीपीसी का मेंस में आपको काम देगा। यह आपका छोटा मोटा था, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों अगर आपको ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब यदि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी देगा तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए 20 सबसे छोटा, ये सबसे छोटा, ये उसका ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिएगा।
देखिए बच्चे लोग, ये कोई भिन्न है और इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न पूछा है। तो जब भी भिन्न दिया रहे और से बड़ा या छोटा पूछे तो सबसे पहले भिन्नों के बीच का अंतर देखेंगे। तो 24 और 27 में अंतर 3 का, 42 और 48 में अंतर 6 का, 25 और 29 में अंतर 4 का, और 27 और 33 में अंतर 6 का। जब भी भिन्न अलग अलग हो, तो देखिए यहाँ पे 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 6 है, एक समान नहीं, अलग अलग है। जब अंतर अलग अलग हो तो सबसे पहले उन अंतर का एलसीएम करेंगे। तो 3, 6, 4 और 6 का एलसीएम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12। अब देखिए अंतर कितना है, पहले का 3 और इसका एलसीएम क्या है 12। तो 3 का कितना गुना 12 होता है बाबू, 4 गुना, 3 चौका 12, ऊपर वाले को 4 से गुना, 24 चौक 96। ध्यान दीजिए बाबू, अंतर कितने का है 6 का, एलसीएम कितना है 12, 6 का कितना गुना 12, 2 गुना, 6 दूनी 12, तो ऊपर वाले को 2 से गुना, 42 दूनी 84। देखिए बाबू अंतर कितना का है 4 का, एलसीएम क्या है 12, 4 का कितना गुना 12 होता है 3 गुना, यानी ऊपर वाले को 3 से गुना, 25 तिया 75। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना है 6, जबकि एलसीएम क्या है 12, 6 का कितना गुना 12 होता है 2 गुना, यानी इसको 2 से गुना, 27 दूनी 24। किसी भी प्रकार का जटिल जैसा भी क्वेश्चंस रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आज के बाद। तो अगर इस वीडियो को समझ में आ रहा है आपको तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। तो चलिए देखिए, बड़ा भिन्न पूछा तो सबसे बड़ा कौन 96 यानी 24/27। सबसे छोटा कौन 54 यानी कौन 27/33। तो चलिए बच्चे लोग, आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फेसबुक अकाउंट पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, अदरवाइज कहीं पे भी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है हर एक जगह शेयर कीजिए। अब हम आपसे विदा चाहते हैं, आपको अगला वीडियो कल मिलेगा।